नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री के सहनी जी हैं। सर, पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में नया ट्विस्ट ला दिए हैं। देखिए, हम लोग गरीब लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज कभी सोचे नहीं कि हम भी बिहार की राजनीति कर सकते हैं। मजबूती से मछली मारने में लगे रहें और देश और समाज काफ़ी आगे निकल गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगे, लेकिन हम लोगों के धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज भी हमारे लोग आज़ाद भारत में आदि मानव के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इनके लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में आज़ादी से पहले राजा बनता था, उनके घर परिवार में जो राजा होते थे उनका बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद लोकतंत्र आया, जिसमें अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को संविधान दिया और संविधान में वो ताकत दिया कि एक गरीब का बेटा भी के पास वोट का राइट है और उस वोट का उतना ही वैल्यू है जो मुकेश अंबानी का वोट का ताकत है। और हमारे वोट से देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। और दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने लोगों को नहीं बनाते, दूसरे को बनाते, दूसरे पे भरोसा करते हैं, दूसरे हमारे भरोसे पे नहीं उतरते। तो पहली बार ऐसा हुआ बिहार प्रदेश में कि 2018 में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया और पार्टी हम लोग 2 साल का संघर्ष में 20 में सत्ता में आए, पावर में आए। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई ये मछली मारने वाला कैसे हमारे बीच में बैठने लगा, हमारे बगल में कैसे बैठने लगा, हमारी बराबरी कैसे करने लगा। तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें परेशान किया, मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया उस सरकार से जिस सरकार हमने बनाया। तो फिलहाल गरीब है, संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे हैं। बड़े बड़े लोग हैं, उसके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना है, पैसा है, वो किसका बना हुआ सरकार गिरा सकते, किसका विधायक कर सकते, ये उनके पास ताकत है। लेकिन वोट का ताकत तो हमारे पास है और वो इसके लेके आज हम मैदान में उतरे हैं। और निश्चित तौर पे जनता को निर्णय लेना है कि संघर्ष करने वाले के साथ रहना है या जो संघर्ष कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है, उनके साथ रहना है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा वहाँ प्रत्याशी जो नीलाभ है, हमने वहाँ जनता से हमने गठबंधन किया है। हमने एक भूमियार समाज में हमने दाव खेला है, उनको हमने प्रत्याशी बनाया है। हमारे पास आधार वोट 30-35 हज़ार वोट है और हमें अगर 20-25 हज़ार वोट अगर जनता हम पे भरोसा कर लेते तो हम चुनाव में मजबूती से जीत के जाएंगे। तो इसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के पास अपनी बात को रखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम वहाँ पे चुनाव जीतते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पारंपरिक वोट सवर्ण समाज का मेरा है, लेकिन आप सवर्ण समाज के कैंडिडेट को आपने उतारा है, तो इसमें जीत का जो सुनिश्चितता है वो। देखिए, वोट जो होता है वो किसी का बपोती नहीं होता है। वोट होता है कि आप उनके लिए काम कीजिए और आप निर्णय लीजिए आपने क्या किया स्वर्ण समाज के लिए, आप उनके तरक्की के लिए आपने क्या किया है, गरीब समाज के अपने लिए क्या किया, किसान के लिए आपने क्या किया, युवा के लिए आपने क्या किया। अगर निश्चित तौर पर अगर आपने बहुत काम किया है तो वो वोट आपके साथ जाएगा। अगर आपने काम नहीं किया तो आपके घर के लोग भी आपको वोट नहीं मिलेगा। ये राजनीति में है, तो ये उनको डिसाइड करना कि काम कितना किए। अगर किसान का आय अगर डबल हुआ तो इसका मतलब है कि आपको वोट मिलेगा। आपने क्या 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी दिया है, अगर दिया है तो वो युवा आपको नौकरी दिया तो इसके बदले में आपको वोट देगा। अगर आपको नौकरी नहीं दिए तो इसका मतलब आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो बोल के वादा किए कि हमें सरकार में लाइए, सत्ता में लाइए और उसका हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप काम कीजिएगा तो आपको वोट मिलेगा, काम नहीं कीजिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। एक बार आपको मौका दे सकता है, जैसे आज हम सत्ता पावर में नहीं रहे, हमें एक बार मौका मिल सकता है, लेकिन आपको मौका जब मिल गया है तो जनता को बहुत कुछ सोच के आपको वोट देना है। 2025 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि प्रशांत किशोर की भी अपनी कैंपेनिंग हो रही है, चिराग पासवान भी एक अपना लगातार मूवमेंट जारी रखे हुए हैं और आपका भी लगातार मूवमेंट बिहार में दिख रहा है। तो आने वाला समय में 2025 में यह राजनीतिक संकेत दे सकता है कि एक नए गठबंधन की ओर ये जितने भी युवा नेता हैं वो आगे करके इसको लड़ा जा सकता है। देखिए, मैं बिहारी हूँ और बिहार के हित में और देश के हित में जो उचित होगा वो निर्णय लेने के लिए हमेशा हम तैयार हैं, बशर्ते उसके लिए अच्छा ब्लूप्रिंट हो, अच्छा रणनीति हो। और अभी समय है, 2024-25 के लिए भी बहुत समय है। अभी तो फिलहाल हम कुरनी में लगे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा है कि राजनीति में एक इमरजेंसी के बाद जो लालू जी, स्वर्गीय पासवान जी, नीतीश जी, एक जो दौर था वो दौर मतलब 25 तक ख़त्म हो जाएंगे और नए लोगों का, नई जनरेशन का दौर आएंगे। और इस दौर में आपने जिनका नाम लिया है उस दौर में हम लोग आगे आएंगे और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम बिहार के लिए और बिहारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, हमारे देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और इसमें जो अच्छा पॉलिसी होगा उसके साथ हम लोग काम करेंगे। कुर्नी में माछ भात चलेगा, एकदम माछ भात चलेगा और रोज़ चलेगा।
जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं होगा तब तक रोज़ माछ भात चलेगा, सुबह भी चलेगा और शाम में भी चलेगा। नहीं, कहने का मतलब हाँ हाँ क्लियर पता। हाँ, निश्चित तौर पे वो भी पता होगा। जब मलाह का मछली और भूमियार का चावल अगर मिक्स हो जाए और माछ भात खा ले तो फिर स्वाद तो आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी को। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।